Next topic is cloud readiness assessment checklist. Okay. So cloud current load and needs must be measured to determine the requirement for future environment. ठीक है, अभी करंट की सिनेरियो क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से आपको मीन्स किन वजहों से आपको क्लाउड में मूव करना है, दैट यू नीड टू एसेस फर्स्ट. ओके, सो करंट लोड्स एंड नीड्स मस्ट बी मेजर्ड. उनको मेजर करने की जरूरत है टू डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट फॉर फ्यूचर एनवायरनमेंट, कि क्लाउड में हमें मूव करना है या क्लाउड हमें अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, सो दैट यू नीड टू एक्सेस. Okay, next is it should be verified that any data and applications are designed to work in the new environment, and if how to alter them in order to ensure they can migrate if they don't integrate well to start. ठीक है, बेसिकली जो आप डेटा और एप्लीकेशन का इंटीग्रेशन देखते हैं कि डेटा आपको क्या क्या चाहिए. देखिए, अगर आप लॉट मैनी डेटा मेंटेन करते हैं, अभी हमने पहले भी बात की है, ठीक है, तो वो भी दिक्कत है क्योंकि उसको एनालाइज करना पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, इंफॉर्मेशन वो है जो आपके काम की हो, अदरवाइज आप सिर्फ डेटा का पूल क्रिएट कर रहे हैं तो दैट इज नॉट सफिशिएंट, है ना. इसी तरीके से एप्लीकेशन जो होनी चाहिए वो भी आपकी स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, इजी. अब आप देखें जैसे वेबसाइट पर जो एप्लीकेशन हुआ करती थी और अब जो एप्लीकेशन है जो कि ऐप पर है वो ज्यादा इजी टू यूज है ना, इसलिए उनको ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं. इसलिए आप देखिए तो एम कॉमर्स, ई कॉमर्स से ज्यादा पॉपुलर हो रहा है. ठीक है, तो क्या कितना इंटीग्रेट है ना, डेटा का क्या इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन का क्या इंटीग्रेशन है, दैट यू नीड टू एश्योर. ओके, जब भी आप नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर नहीं मूव कर पा रहे हैं आप, कह सकते हैं ना, इस तरीके की एक्टिविटी में जब आप ईआरपी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं या क्लाउड बेस्ड ईआरपी मॉड्यूल इंप्लीमेंट करते हैं, तो बेसिकली किसी नए एनवायरनमेंट में स्विच करने पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. ठीक है, आपके जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं उन सभी को डील करना, ट्रेन करना उनको, और नए एनवायरनमेंट के लिए उनको तैयार करना. ठीक है, अब आप जैसे पहले देखिए, हम अभी इस पैंडेमिक पर आए, है ना, तो पहले की जो टीचिंग प्रैक्टिसेस थी पिछले सेमेस्टर की, उससे अब इस सेमेस्टर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है ना. ठीक है, तो क्यों है, उसका रीजन यही है कि हमने वो ऑनलाइन प्रैक्टिसेस तब तक अडॉप्ट नहीं की थी, अभी हमने और ज्यादा फर्दर अडॉप्ट कर ली हैं. और आगे अगर यही सिनेरियो कंटिन्यू रहा तो आगे आने वाली सारी जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन मोड में ही चला करेगी. ठीक है, अगर मान लीजिए यही पेंडेमिक है, जैसा कि इसका साइकिल देखा जाता है कि 1920 में 1820 में भी इस तरीके की एपिडेमिक हुआ करती थी. अब पेंडेमिक तो फर्स्ट टाइम है. ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था कि अब उस टाइम पर सिनेरियो दूसरा था, लेकिन अभी आज के टाइम में हम देखें तो पिछले सेमेस्टर से इस सेमेस्टर में आप कंपैरिजन कर लीजिए. ठीक है, तो जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं वो काफी हद तक चेंज हो चुकी हैं, है ना, काफी हद तक उसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिला है. ठीक है, आगे आने वाला टाइम में और दिखेगा. अब यही है ना कि आप जब उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो इसी तरीके से नए एनवायरनमेंट के लिए जो आपका डेटा और एप्लीकेशन हैं उनका किस तरीके का इंटीग्रेशन है वो आपको इंश्योर करना. ठीक है, इन ऑर्डर टू इंश्योर दे कैन माइग्रेट इफ दे डोंट इंटीग्रेट वेल टू स्टार्ट विद. ओके, next is if new cloud based applications are being used in conjugation with existing program, tests should be run to make sure they work together well and to see how they can be adopted if there are issues. ये सबसे ज्यादा इशू होता है जब आप हाइब्रिड क्लाउड करते हैं ना अप्लाई. तो हाइब्रिड क्लाउड को अप्लाई करना कॉम्प्लेक्स होता है. रीजन क्या होता है, देखिए उसमें प्राइवेट और पब्लिक और भी कई तरीके की जो क्लाउड एनवायरनमेंट है उन सभी का आप मिक्स वहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं. तो मिक्स है तो उसका कुछ पर्पज है ना. अब जैसे प्राइवेट क्लाउड में आप काम कर रहे हैं और पब्लिक में कर रहे हैं, तो पब्लिक में तो जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो रखेंगे, और जो प्राइवेट है उसमें आप जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है उनको रखेंगे. लेकिन इन केस एज ए मैनेजमेंट पर्सन मुझे दोनों ही एक्सेस करनी है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो यू नीड टू डिप्लॉय मीन्स इस तरीके के प्रोग्राम आपको डिजाइन करने की जरूरत है कि जिससे मतलब जो भी एप्लीकेशन है वो प्रॉपरली रन करे. ठीक है, सो उसके लिए आपको पायलट टेस्ट करने की जरूरत है कि क्या ये एनवायरनमेंट में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. ठीक है, ऑल द न्यू प्रोसेसेस एंड सॉफ्टवेयर शुड बी चेक्ड फॉर सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस विद एनी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और बेस्ट प्रैक्टिस दैट अप्लाई. ठीक है, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हैं, वो आप सिक्योरिटी के लिए और कंप्लायंस के लिए चेक करेंगे कि वेदर अगर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है तो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंडस्ट्री की उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. जनरली होता क्या है कि जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंडस्ट्री में क्या नया है उसे हमें अडॉप्ट करना चाहिए. ठीक है, ना कि उससे एक फेज पीछे, क्योंकि फिर फर्दर क्या होगा, फिर हमें दोबारा से चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. तो बेटर क्या है कि जो लेटेस्ट है हम उसको अप्लाई करें. तो बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ हम जाते हैं, है ना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को हम फॉलो करते हैं. ठीक है,
So these are some checklists that you need to check कि आपने ये सब किया है, अप्लाई या नहीं किया है, ठीक है. Checks should be performed to ensure that the old environment will release data and that the new environment will readily accept any old data without loss or corruption. जैसे आप देखिए जब पुराने सिस्टम हुआ करते थे, ठीक है, तो पुराने सिस्टम में जब हम नए लैपटॉप पर काम करते थे ना, और हमें पुराने डेस्कटॉप पर खोलना है और जिसमें पता चला कि विंडोज का पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, तो हमें अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप लैपटॉप में हम जब फाइल सेव करते थे ना, तो उसको ओल्ड वर्जन में जाकर के सेव करते थे जिससे कि वो उसमें भी कंपैटिबल रहे, ठीक है. तो इसी तरीके से जो ओल्ड एनवायरनमेंट है और नए एनवायरनमेंट में क्या चेंज है, क्या वहां पर कुछ इस तरीके का है जहां पर कुछ डेविएशन है, तो हमें उसको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है. Next is time frame should be confirmed in regard to determining which processes should be moved first. ठीक है. And while taking into account the impact each process has on business operation to ensure no changes are made at a time when the data or application gets the most use. Okay, so many companies opt to move to the virtual environment and programs all at once. है ना. But in some cases, individual processes are moved to minimize the disruption. ठीक है. तो जनरली क्या होता है, अब जैसे आप नई ऑर्गेनाइजेशन है तो आपके लिए तब आसान रहता है कि सीधा वर्चुअल पर भी मूव करके, ठीक है. अभी आप देखिएगा आगे आने वाले टाइम में, जब पहले तो अगर ये पेंडेमिक नहीं आया होता, तो जो मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट होगी, इस तरीके की ऑनलाइन यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएंगी आगे आने वाले टाइम में, तो वो मुझे लग रहा था कि अगले 10 सालों में होंगी. अब तो मुझे लगता है कि अगले 2-3 सालों में ही इस तरीके की ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है. अगर यही थोड़ा सा और लंबा चल गया ये टाइम, तो उस केस में आप देखेंगे, है ना. और इवन जो आपके बाहर के इंस्टीट्यूशन, जैसा अभी मैं बता रहा था ना, ग्लोकल, है ना, तो जो बाहर के ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो इंडिया में आएंगे तो क्या सेम कैंपस के साथ आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है. मे बी हो सकता है कि यहाँ पर वो कैंपस लगाएं, अदरवाइज वो वहीं से फैकल्टीज को, है ना, यहाँ पर रिमोटली ऑनलाइन एनवायरनमेंट में एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है. तो ऐसा भी पॉसिबल होगा. तो मैनी कंपनीज ऑप्ट टू मूव टू द वर्चुअल एनवायरनमेंट, है ना. बहुत सारी कंपनी जो मूव करती हैं, स्विच करती हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में, तो बेसिकली क्या करती हैं, ऑल एट वंस, है ना. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि इंडिविजुअल प्रोसेसेस आर मूव टू द मिनिमाइज डिस्ट्रप्शन. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक एक करके हम प्रोसेसेस को मूव कराते हैं, है ना. पहले आपने मार्केटिंग को कर दिया, फिर ऑपरेशंस को कर दिया, फिर इस तरीके से मतलब एक एक एक्टिविटीज को आपने मूव करते हुए चलेंगे. नेक्स्ट इज नेचुरली की डिसीजन मेकर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स विद इन द कंपनी शुड बी ऑन बोर्ड with any change long before they begin to roll out. Okay, and in addition to this, an employee training program or an boarding process should be carried out to ensure everyone is aware of the benefits of the new procedure and can make use of additional features. Okay, so these are some cloud readiness assessment checklist that you need to follow while dealing with cloud readiness assessment. So do you have any doubt or query regarding this? You may ask.